नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। करें ये 13 उपाय, तुरंत संकटों से निजात पाए। दुखी रहने वाले लोग इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कपूर जलाना। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में संध्या वंदन, आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजा, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्रि में सोने से पहले कपूर जलाकर सोना तो और भी लाभदायक है। घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का बहुत महत्व है। यदि सीढ़ियां, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो गए हैं तो सभी जगह एक एक कपूर की बत्ती रख दे। वहां रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। नंबर 2, हनुमान चालीसा पढ़ना। प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांतिपूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो हमें हर तरह की जानी अनजानी, होनी अनहोनी से बचाती है। नंबर 3, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, अष्टगंध, जल, अगर, कपूर, घृत, गुड़, घी, पुष्प, फल, पंचामृत, पंचगव्य, नैवेद्य, हवन, शंख, घंटा, रंगोली, मांडना, आंगन, अलंकरण, तुलसी, तिलक, मौली, कलाई पर बांधे जाने वाला नाला, स्वास्तिक, ओम, पीपल, आम और केले के पत्तों का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। भोजन करने से पहले कुछ मात्रा भोजन की अग्नि को समर्पित करने से यज्ञ पूर्ण होता है। इसके अलावा गुड़ और घी का भोग। हिंदू धर्म में धूप देने और दीप जलाने का बहुत अधिक महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से ही दी जाती है। पहला गूगल कपूर से और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते कंडे पर उसे रखा जाता है। यहाँ गुड़ घी व चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। धूप देने के नियम: रोज धूप नहीं दे पाए तो 13, 14 और अमावस्या 14 तथा पूर्णिमा को सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही धूप दे तो अच्छा रहेगा। धूप देने से पहले घर की सफाई कर दे। पवित्र रहकर ही धूप दे। धूप ईशान कोण में ही दे। घर के सभी कमरों में धूप की सुगंध फैल जाना चाहिए। धूप देने और धूप का असर रहे तब तक किसी भी प्रकार का संगीत नहीं बजाना चाहिए। हो सके तो कम से कम बात करना चाहिए। नंबर 4, नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार उतारे। उतारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से उतारे। उक्त उपाय किसी मंगलवार या शनिवार को करना चाहिए। 5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक आए कष्ट से छुटकारा मिलेगा। यदि किसी सदस्य की सेहत खराब है तो उसके लिए यह उपाय उत्तम है। नंबर 5, प्रति गुरुवार को मंदिर में जाए। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु जी के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना जाता है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसीलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है। दरअसल रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही सभी देवताओं का स्थान माना गया है। इसीलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वह सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति है। हिंदू धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस दिन मंदिर जाने का महत्व अधिक है। दोनों में गुरुवार को प्रथम माना गया है।
प्रतिदिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होगा और यह आपके मन और मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। यह भावना कई तरह के संकटों से बचा लेती है। नंबर 6, शास्त्रोक्त समय का रखें ध्यान। पूर्णिमा और अमावस्या मान्यता के अनुसार कुछ खास दिनों में से कुछ खास कार्य करने से बचना चाहिए। खास कार्य ही नहीं करना चाहिए बल्कि अपने व्यवहार को भी संयमित रखना चाहिए। जानकार लोग तो यह कहते हैं कि प्रतिपदा, 11, 13, 14 पूर्णिमा, अमावस्या, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये 8 दिन पवित्र बने रहने में ही भलाई है, क्योंकि इन दिनों में देव और असुर सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के बाद भी सतर्क रहने की जरूरत है। सूर्यास्त के बाद दिन अस्त तक के काल को महाकाल का समय कहा जाता है। सूर्योदय के पहले के काल को देवकाल कहा जाता है। ये काल में कभी भी नकारात्मक बोलना या सोचना नहीं चाहिए, अन्यथा वैसा ही घटित होने लगता है। नंबर 7, सच बोले, वादा निभाए। प्रचलित मान्यता और जनश्रुति के अनुसार आपको आपके पितृ और देवता सुन रहे हैं। आप जो भी कुछ बोलते हैं वह आवाज या ध्वनि विद्यमान रहती है। आपके बोलने का असर होता है। देवता उनके साथ है जो सच बोलते और वादा निभाते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए या निष्प्रयोजन झूठ बोलते रहते हैं। वे हर वक्त झूठी कसम खाते रहते हैं। उनमें भी वे लोग अपराधी हैं जो कसम खाकर, झूठ बोलकर और धोखा देकर अपना माल बेचते या व्यापार करते हैं। बहुत से लोग कई तरह का वादा करके मुकर जाते हैं। यदि आप में इस तरह की आदत है तो इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा आपकी प्रार्थनाओं और कामनाओं का कोई महत्व नहीं होता। नंबर 8, गायें, कुत्ते, चींटी और पक्षियों को भोजन खिलाए। वृक्ष, चींटी, पक्षी, गायें, कुत्ता, कौवा, अशक्त मानव आदि प्राणियों के अन्न जल की व्यवस्था करने से इनकी हर तरह से इनसे दुआ मिलती है। इसे वेदों के पंच यज्ञ में से एक देव यज्ञ क्रम कहा गया है। यह सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलाए और चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिलाकर बनाई पंजीरी खिलाए। प्रतिदिन कौए और पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं। प्रतिदिन चींटियों को दाना डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। नंबर 9, कालिका माता से क्षमा। अगर किसी मानसिक कलह, तनाव या परेशानी से जूझ रहे हैं तो शुक्रवार के दिन कालिका के मंदिर में जाकर उनसे अपने द्वारा किए गए सभी जाने अनजाने पापों की क्षमा मांग ले और फिर कभी कोई बुरा कार्य नहीं करने का वादा कर ले। ध्यान रहे, वादा निभा सकते हो तो ही करें, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपने ऐसा 5 शुक्रवार को कर लिया तो तुरंत ही आपके संकट दूर हो जाएंगे। 11 या 21 शुक्रवार कालिका के मंदिर में जाएं और अक्षमा मांगते हुए अपनी अक्षमता अनुसार नारियल, हार, फूल चढ़ाकर प्रसाद बांटे। माता कालिका की पूजा लाल कुमकुम, अक्षत, गुड़हल के लाल फूल और लाल वस्त्र या चुनरी अर्पित करके भी कर सकते हैं। भोग में हलवे या दूध से बनी मिठाइयों को भी चढ़ा सकते हैं। अगर पूरी श्रद्धा से माँ की उपासना की जाए तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अगर माँ प्रसन्न हो जाती है तो माँ के आशीर्वाद से आपका जीवन बहुत ही सुखद हो जाता है। नंबर 10, जल अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिला दे। उस पात्र को अपने सिराने रखकर रात को सो जाए। प्रातः उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दे। ऐसा कुछ दिनों तक करे। धीरे धीरे आपकी परेशानी दूर होती चली जाएगी।
नंबर 11, हनुमान जी को चढ़ाए चोला। 5 बार हनुमान जी को चोला चढ़ाए तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्तों पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर में रखाए। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। नंबर 12, छाया दान करें। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और सिक्का उसमें डालकर, रुपया या पैसा डालकर उसमें अपनी परछाई देखे और तेल मांगने वाले को दे दे, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाए। यह उपाय आप कम से कम 5 शनिवार करेंगे तो आपकी शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनिदेव की कृपा शुरू हो जाएगी। नंबर 13, जप से मिलेगी संकटों से मुक्ति। सभी तरह के बुरे काम छोड़कर प्रतिदिन राम के नाम, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर दे। ध्यान रहे इसमें से किसी एक मंत्र का ही जाप करे। कम से कम 43 दिनों तक लगातार इसका जाप सुबह और शाम नियम से करे। इस जाप का असर जब शुरू होगा तो संकट भी धीरे धीरे दूर होने लगेगा। यह जाप के दौरान झूठ न बोले, तामसिक भोजन न करे और किसी भी प्रकार का नशा न करे, अन्यथा इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई उपाय नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ 13 उपाय। इनमें से एक उपाय करके आप अपने दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।